नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश ओझा और आप देख रहे हैं एनटीवी यानी आपका अपना न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष। और आज की खबर दिल्ली के तमाम ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी इसलिए भी है कि इस खबर से जो आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे दिल्ली के कमर्शियल व्हीकल्स वाहन चालक, उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। खबर इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि ये खबर का असर है न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष का। खबर ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये मेहनत का फल है दिल्ली की ट्रांसपोर्ट यूनियंस, जो ऑटो टैक्सी यूनियंस हैं, और दिल्ली की जॉइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी की तरफ से जो लगातार प्रयास किए गए उसका लिए। ये खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि टोलवा ने भी जॉइंट एक्शन ट्रेड यूनियन कमेटी के साथ मिलकर लगातार प्रयास किया, फाइल ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगातार आगे की तरफ बढ़ाने की कोशिश की, अधिकारियों को ये बात बताई कि किस तरह से ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़ा हुआ व्यक्ति परेशान है और उसको राहत मिलनी चाहिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इन्फोर्समेंट एजेंसियों द्वारा या फिर परिवहन विभाग के द्वारा जिन वाहनों को जब्त कर लिया जाता था जुर्माने को लेकर, उन वाहनों पे जो पार्किंग के जुर्माने लगते थे उन जुर्मानों को माफ़ करने के आदेश आ रहे हैं। जी हाँ, यानी अब जो 50-50 हज़ार, 70-70 हज़ार के जो जुर्माने वाहन मालिकों के आते थे, छोटे वाहन के करीब 400 रुपये प्रतिदिन और बड़े वाहनों के 1000 रुपये प्रतिदिन तक, उन वाहनों के पार्किंग जुर्मानों को माफ करने के आदेश आ रहे हैं। और इस पूरी खबर से पूरे दिल्ली की जो ऑटो टैक्सी यूनियंस के जो पदाधिकारी हैं वो बहुत खुश हैं, ड्राइवर्स बहुत खुश हैं। और सबसे पहले इसी खुशखबरी को हम आपसे साझा करते हैं और बताते हैं कि इस पूरी खबर पर क्या कहना है वाहिद बाबा खान, जो जॉइंट ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट हैं। तो आइए सुनते हैं क्या कहा वाहिद बाबा खान ने। हमारे ऑटो टैक्सी चालकों की गाड़ियां जो इन्फोर्समेंट के द्वारा पार्किंग में बंद होती थी, इस कोरोना काल में उनका चालान 20 से 50 हज़ार, 60 हज़ार तक पहुंचा था, जिसकी एप्लीकेशन संगठन ने परिवहन विभाग में लगाई थी। आज उन पे गौर करके हमारे परिवहन विभाग के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी ने डिसीजन लिया है कि ये पार्किंग माफ़ की जाए, और वो पार्किंग जिन चालकों को भी लगी हैं वो माफ़ हो रही है। मैं अपने संगठन और पूरे दिल्ली के ऑटो टैक्सी चालकों की तरफ से परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और मैं साथ के साथ उनसे ये अपील कर रहा हूँ कि ये चालान, ये जो जुर्माना है छोटी गाड़ियों पे हमेशा के लिए ख़त्म की जाए। साथ ही साथ न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष को भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा चालकों के मुद्दे उठाए हैं और इस मुद्दे को भी पुरज़ोर से उठाया है जो मंत्रालय और विभाग तक पहुंचा है। मैं और मेरा संगठन और दिल्ली के तमाम ऑटो टैक्सी चालक न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष का तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो देखा आपने, वाहिद बाबा खान ने न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष और आशीष कुंद्रा परिवहन आयुक्त दिल्ली जो हैं उनकी तारीफ की है और उनको धन्यवाद कहा है। और ये धन्यवाद का सिलसिला सिर्फ वाहिद बाबा खान तक सीमित नहीं है। आपको बता दें कि इस खबर के बाद परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा की तारीफ ट्रांसपोर्ट ट्रेड से जुड़े जो ऑटो टैक्सी ड्राइवर हैं, जो ऑटो ड्राइवर हैं, वो भी कर रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं इस आदेश के बाद ऑटो ड्राइवर्स का क्या कहना है और वो किस तरह से धन्यवाद कर रहे हैं परिवहन आयुक्त आशीष कुंद्रा जी का। आज जो दिल्ली में ऐतिहासिक फैसला दिल्ली ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी ने कराया है, हम उसका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनके फैसले से दिल्ली के तमाम गरीब मजदूर ऑटो ड्राइवरों को राहत मिली है। क्योंकि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के विभाग की जो कार्रवाई होती थी उसके तहत धारा 207 के तहत दिल्ली के गरीब मजदूरों की, ऑटो ड्राइवरों की गाड़ी को जब्त कर लिया जाता था। और जब एक गरीब ऑटो ड्राइवर की गाड़ी जब्त होती थी तो उसको चार तरफ से जो है मार पड़ती थी। एक और उसको भारी जुर्माना कोर्ट में भुगतना होता था, दूसरी ओर एक पार्किंग शुल्क जो 50-60 हज़ार, 80 हज़ार रुपये तक का हो जाता था, और तीसरी ओर फाइनेंसर की किस्त, और चौथा ऑटो ड्राइवर के साथ ये होता था कि वो बेरोज़गार हो जाता था। ऐसे में उसकी जो पारिवारिक स्थिति जो पूरी लड़खड़ा जाती थी, उसकी आर्थिक स्थिति पूरी डगमगा जाती थी। तो गरीब मजदूरों, ऑटो ड्राइवरों ने जो ये लड़ाई लड़ी उसको आशीष कुंद्रा जी ने और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने माना। ऑटो ड्राइवर के लिए हम उनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं।
मेरा नाम साहबजादा है। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मेरा ऑटो बुराड़ी पार्किंग में बंद था, जिस पर तकरीबन 60,000 रुपये की पार्किंग शुल्क बन रहा था और मेरी गुंजाइश देने लायक नहीं थी बिल्कुल भी। मैं अपने अन्य साथियों का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे सहयोग किया और मेरी पार्किंग माफ़ कराने में बहुत मेरी मदद की है। मैं दिल पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आशीष कुंद्रा जी का बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि बुराड़ी पार्किंग में गाड़ी बंद हुई सभी की पार्किंग माफ़ कर दी है। और हमने जो है ये साहबजादा हमारे साथ ही है, इसके साथ जो है 1 महीने से परेशान हो रहे थे, हमें एप्लीकेशन लगाई और उन पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने माफ़ करा। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। कुल मिलाकर एक बहुत बड़ी खबर और न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष की खबर का असर, न्यूज़ ट्रांसपोर्ट विशेष लगातार अपने खबरों को दिखाकर जो असर करवाता है, ये बताता है कि खबर दिखाना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं है, खबर पे असर होना भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि खबरें सब दिखाते हैं, लेकिन जब तक उसका असर नहीं होता तब तक ट्रेड से जुड़े लोगों को राहत नहीं मिलती। और ये लगातार हमारी जो प्लेलिस्ट है और जो खबरों के सिलसिले की जो प्लेलिस्ट में लगातार जो खबरों का इजाफा हो रहा है, वो बताता है कि एनटीवी किस तरह से लगातार मेहनत करता है, खबरों को बनाता है और दिखाता है, जो समस्या है उनको दिखाता है खबरों को बनाने के माध्यम से, जो बताता है कि हम लगातार खबरों को सिर्फ बनाते नहीं हैं, खबरों पे असर भी किस तरह होता है, खबरों का समस्या का समाधान कैसा होगा, उस तरफ भी हमारा फोकस रहता है। परिवहन आयुक्त के इस आदेश से निश्चित रूप से अनेकों चालकों को राहत मिलेगी, क्योंकि कोरोना काल में जो स्थिति डगमगाई वो किसी से छुपी नहीं है। और ऐसे में हज़ारों के अगर पार्किंग के चालान आ जाते हैं, क्योंकि गाड़ी जब बंद होती है तो उससे फाइनेंस की जो किस्तें हैं वो भी बढ़ती रहती हैं, रोज़गार बंद हो जाता है, ऊपर से जुर्माना, इन सब से एक बड़ी राहत है ऑटो टैक्सी ड्राइवर्स के लिए, सभी कमर्शियल वाहनों के चालकों के लिए कि गाड़ी जब्त होने के बाद जो पार्किंग के जुर्माने थे वो नहीं लग रहे और वो जुर्माने अब बंद कर दिए गए हैं। उम्मीद की है साथ में सभी चालकों ने, और एनटीवी भी उम्मीद करता है कि इस तरह के आदेश ट्रांसपोर्ट ट्रेड के हित के लिए परिवहन विभाग लगातार करते रहेगा। और अगर कोई चूक होगी तो हम भी उस चूक से और उस खबर को दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे, ताकि उस चूक को, उस गलती को भी सुधारा जा सके। खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने किसी और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।